नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका का प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। जैसा कि आप सबको मालूम है, पोषण ट्रैकर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका का मोबाइल प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। चलिए हम शुरू करते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका का प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। सबसे पहले हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का करेंगे, उसके बाद सहायिका की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। इसके लिए हम लोगों के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियुक्ति डेट अनिवार्य है। सहायिका के लिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नियुक्ति और वो कहाँ तक पढ़ी है, ये चीज़ें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर खोलेंगे तो हमें इस तरह का पेज दिखेगा। इसमें सबसे नीचे मोर MORE और हिंदी में ज़्यादा लिखा होगा। सबसे पहले हम इसे टच करेंगे। जैसे ही हम मोर या ज़्यादा को टच कर देंगे तो इसमें इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज में हमको ये देखना है कि कहाँ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का प्रोफाइल और कहाँ से सहायिका की प्रोफाइल अपडेट होगा। सबसे पहले ये देखिए, ये ऊपर जहाँ लिखा है व्यू प्रोफाइल, यहाँ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का प्रोफाइल अपडेट होगा और नीचे जहाँ लिखा है अपडेट AWH प्रोफाइल, ये यहाँ से सहायिका की प्रोफाइल अपडेट होगा। यहाँ से सहायिका की प्रोफाइल और ऊपर जो लिखा है व्यू प्रोफाइल, यहाँ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का प्रोफाइल अपडेट होगा। एक बार फिर से आप सब ध्यान से सुन लीजिए। ये व्यू प्रोफाइल जो ऊपर लिखा है, यहाँ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का अपडेट AWH प्रोफाइल, यहाँ से सहायिका की प्रोफाइल अपडेट होगा। सबसे पहले हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो हम व्यू प्रोफाइल को टच कर देंगे। जैसे ही हम व्यू प्रोफाइल को टच करेंगे इस तरह का पेज खुल जाएगा। इस तरह का पेज खुलने पे हम सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का बैंक अकाउंट डिटेल भरते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल को टच करेंगे तो यहाँ इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसा आपके बैंक अकाउंट पर आपका नाम लिखा है, यहाँ पर हमें वैसे ही नाम लिखना है। यहाँ पे हम IFSC कोड, इसमें IFSC कोड आपको भरना है। IFSC कोड आपके बैंक अकाउंट के पहले पेज पर IFSC कोड लिखा होगा। IFSC कोड में पहले 4 अक्षर अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके बाद का जो 5वां अक्षर होता है वो 0 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा और सही से बैंक का IFSC कोड भरेंगे। जैसे ही IFSC कोड भरेंगे आपका बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि हम एक IFSC कोड भर के आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, हमने एक बैंक का IFSC कोड इसमें भरा और नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आ गया है। उसके बाद हमें ये जो नीचे 2 लिखे हैं बैंक अकाउंट नंबर, इसमें हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का बैंक अकाउंट नंबर भरना है। और दूसरा कन्फर्मेशन, यानी कन्फर्म करने के लिए एक बार वही अकाउंट नंबर फिर से लिखना है। जब ये दोनों सही से आप भर देंगे तो फिर यहाँ नीचे जो ये सबमिट बटन है, इसको आपको टच कर देना है। जैसे ये सबमिट कर देंगे तो यहाँ से ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप बैक कर लीजिए। अब इसमें आप अपना प्रोफाइल भरिए। इसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना आधार नंबर लिखना है। जो आपका आधार नंबर है उसी को लिखिए। उसके बाद इसमें आपका नाम लिखना है। नाम में आपका नाम वही लिखना है जो आधार कार्ड पे लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे इनका नाम पुष्पा देवी है, तो आपका आधार कार्ड पे देवी नहीं लिखा है तो आपको देवी हटा देना है। जो आधार कार्ड पे रहेगा आपको वही नाम लिखना है और वही अल्फ़ाबेट भी लिखना है। आपको इसमें अपने से कुछ भी नहीं जोड़ना है। जो आधार कार्ड पे लिखा है आपको सेम वही लिखना है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप इसको टच करिए, कैलेंडर को टच करेंगे तो इस तरह का कैलेंडर आपको खुल जाएगा। इसमें ऊपर जहाँ 2006 लिखा है, आप इसको टच करेंगे। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो ये ईयर खुल जाएगा।
अगर मान लीजिए किसी का बर्थडे 1975 में है तो आप 1975 टच करेंगे। इसके बाद ये ईयर आ जाएगा। ईयर में मान लीजिए 20 मार्च को है तो हम ये एरो को टच करके इसको मई, मान लीजिए 20 मई है तो हम 20 मई पे 20 मई पे आके इसको 20 को टच करके ओके कर देंगे। इस तरह आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है, अगर आपको मालूम है तो भर दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उससे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पास अपना ईमेल आईडी होता है तो अपना ईमेल आईडी ज़रूर भरें। उसके बाद नीचे एक्सपीरियंस, आपकी नियुक्ति किस समय हुई थी। अगर मान लीजिए आपकी नियुक्ति 2010 में हुआ था, इस समय 2014 चल रहा है, तो आप अपना देख लीजिए कि नियुक्ति से आपका कितना साल हो रहा है, 13 साल हो रहा है कि 14 साल हो रहा है। जितने वर्ष आपने कंप्लीट कर लिए होंगे तो इसमें आप उतना लिख देंगे। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर आप 8 तक पढ़े हैं तो प्राइमरी, अगर आप इंटर तक हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन। बैचलर डिग्री का मतलब कि आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं या फिर बीकॉम किए हैं या फिर कोई अन्य बैचलर डिग्री आप किए हैं। मास्टर डिग्री मतलब कि एमए, एमएससी या फिर कोई अन्य मास्टर डिग्री आप किए हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट एंड हायर्स मतलब या तो आप पीएचडी किए हैं या फिर आप कोई रिसर्च किए हैं, तो आप इसमें लास्ट वाले ऑप्शन को टच कर देंगे। जैसे ही आप इसको टच कर देंगे उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। आप यहाँ से सबमिट बटन दबा के अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट कर देंगे कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट बाद आपका ये अपडेट हो जाता है। कभी कभी सर्वर इसे तुरंत अपडेट कर देता है। उसके बाद हम आंगनवाड़ी सहायिका की प्रोफाइल पे आएंगे। आंगनवाड़ी सहायिका की प्रोफाइल के लिए हम अपडेट AWS प्रोफाइल को टच करेंगे। जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। हमें वही काम इसमें भी करना है। हम पहले बैंक अकाउंट डिटेल को टच करेंगे और इसको पहले फिलअप करेंगे। जैसे आपका फार्म है सेम वैसे ही फार्म पे इसमें हमें आंगनवाड़ी सहायिका का बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जो उनका होगा। IFSC कोड में आपके पासबुक पे IFSC कोड लिखा होता है। उसमें जो 4 अक्षर अल्फ़ाबेट के बाद 5वां अंक 0 होता है, ना कि O। आप लोग उसे O करेंगे तो बैंक के नाम नहीं आएगा। एक बार हम आपको फिर से इसमें लिख के दिखा देते हैं एक बैंक का। इसमें ये देखिए, जैसे हमने IFSC कोड डाला तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आ गया। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये 0 है ना कि O, ये 0 है। ये जो 5वां अल्फ़ाबेट है, 5वां जो नंबर है ये 0 है। इसके बाद आपको इसमें भी 2 बार अपना बैंक अकाउंट डिटेल भरना है। बैंक अकाउंट डिटेल में आपका जो बैंक अकाउंट है सबसे पहले आप उसको एक बार इसमें लिख देंगे, फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा वही बैंक अकाउंट इसमें लिख के आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स भरा जाएगा। उसके बाद आप बैक कर लीजिए और इसमें सहायिका का आधार कार्ड का नंबर, इसमें जो सहायिका के आधार कार्ड का नंबर होगा उसको लिखेंगे। इसमें सहायिका का आप नाम लिखेंगे। अब इसमें फिर से वही बात ध्यान देनी है, जो आधार कार्ड पे लिखा है हमें वही लिखना है, ना ही उससे कुछ ज़्यादा ना ही उससे कुछ कम। जैसे कि बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का आधार कार्ड पे नाम देवी है, कुछ कुमारी है, उस पर नहीं लिखा होता है। तो आपको जो लिखा है आपको सिर्फ वही लिखना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ भी जैसे आपने अपना भरा वैसे ही डेट ऑफ बर्थ इसे भी भर दीजिए। इसमें आप फीमेल करेंगी क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती महिला ही होती हैं, तो आप लोगों को इसमें फीमेल ही टच करना है। इसमें ईमेल आईडी अपनी सहायिका का जो भी ईमेल आईडी है इसको भर दीजिए। सहायिका का मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो हो। उसके बाद एक्सपीरियंस उनका भी वैसे ही जैसे आपका एक्सपीरियंस, अगर जो जितने जब उनकी नियुक्ति हुई है उससे अब कितने दिन हो गए हैं।
उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेम है, जैसा आपने अपना किया वैसे ही उनका भी भर दीजिए। करके आप फॉर्म को यहाँ से सबमिट बटन पे आप टिक कर दीजिए। ये सबमिट बटन पे आप टिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दीजिए। बस यही छोटा सा काम है। सभी लोग अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, क्योंकि प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।